सावन की शुरुआत के साथ ही शुरू हो चुकी है कांवड़ यात्रा। सावन का पूरा महीना महादेव को समर्पित होता है। इस यात्रा में भगवान शिव को मानने वाले भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। इसके लिए जल लाने की एक लंबी यात्रा की जाती है और गंगा, नर्मदा, शिप्रा जैसी नदियों से जल लाकर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर उसे चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कांवड़ यात्रा का इतिहास? कब से हो रही है ये कांवड़ यात्रा और इस यात्रा के पीछे की कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूं और आपको पता चलेगा कांवड़ यात्रा का पूरा इतिहास। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, कांवड़ यात्रा भगवान शिव के लिए निकाली जाती है। इस यात्रा के पीछे एक बेहद पुरानी मान्यता है। आपने दोस्तों कहानी सुनी होगी समुद्र मंथन की। इस मान्यता के हिसाब से जब दोस्तों देवों और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई चीजें निकली। अमृत के मिलने से पहले इन्हीं में से एक चीज थी विष। कहते हैं समुद्र मंथन में मिलने वाली हर चीज को इस्तेमाल करना ही था। ऐसे में भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा के लिए इस जहर को पी लिया था। इस विषपान से उनका कंठ यानी गला नीला पड़ गया था। कहते हैं इसी विष के प्रकोप को कम करने और उसके प्रभाव को ठंडा करने के लिए उनको गंगा नदी सहित कई पवित्र नदियों का जल लाकर पिलाया गया। उसी परंपरा को सेलिब्रेट करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक आज भी किया जाता है। अब अगर बात की जाए तो सबसे पहले कांवड़ यात्री माने जाते हैं भगवान परशुराम। माना जाता है कि उन्होंने कांवड़ से गंगा जल लाकर उत्तर प्रदेश के बागपत के पास बना पुरा महादेव का अभिषेक किया था। भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल लेकर आए थे और फिर इस प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक किया गया था। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गढ़मुक्तेश्वर, जो अब ब्रज घाट के नाम से जाना जाता है, वहां से गंगा जल लाकर पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा की सबसे प्रसिद्ध कहानी जो जुड़ी है वो भगवान श्री राम के पिता दशरथ से जुड़ी है। आपने श्रवण कुमार की वो कहानी सुनी होगी जिसमें उन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी। उनके माता पिता ने मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा अपने बेटे से जाहिर की थी। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ पर बिठाया और हरिद्वार में गंगा स्नान कराया। वापस जाते समय गंगा जल लेकर वो गए और यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। आज भी आप कई वीडियोज में देखते होंगे कि लोग आज भी कंधे पर माता पिता को लेकर जाते हैं। वो इंस्पिरेशन इन्हीं श्रवण कुमार से मिलती है। एक और कहानी है दोस्तों त्रेता युग की। त्रेता युग में भगवान राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। कहा जाता है कि वो उस युग के पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर बाबा धाम यानी देवघर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। दोस्तों, कांवड़ यात्रा इतनी आसान भी नहीं होती। सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद वो कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और फिर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। ये कांवड़ बांस या लकड़ी का बना डंडा होता है जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडों, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरा कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के टाइम पर कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या फिर पेड़ पर लटका कर रखा जाता है। साथ ही ये पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव करनी होती है। माना जाता है दोस्तों कि शिव को इस तरह से जल अर्पण करने से उन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं ये भी मान्यता है कि शिव बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। इसी वजह से एक कांवड़ यात्री हर एक पॉइंट का ध्यान रखता है। जैसे कि कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं किया जाता है और अपनी पूरी यात्रा के दौरान वो कांवड़ का अपमान भी नहीं करते। यहां तक कि वो कांवड़ को पूरी यात्रा के दौरान जमीन पर भी नहीं रखते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा का मतलब ही होता है कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक करने की परंपरा। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से इस परंपरा को मनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड में जो कांवड़िया हैं वो हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से गंगा जल भरकर इसे अपने अपने इलाके के शिवालयों में शिवलिंगों पर अर्पित कर देते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, शुजालपुर जैसी जगहों से कांवड़ यात्री वहां की नदियों से जल लेकर उज्जैन में महादेव मंदिर पर चढ़ाते हैं। ऐसे ही दोस्तों बिहार में कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर और पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर तक होती है। बिहार में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर करीब 108 किलोमीटर पैदल चलकर झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ में जल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानियां उस कांवड़ यात्रा की जो कि नॉर्थ इंडिया में तो एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और जो पूरे सावन के महीने चलता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी कांवड़ यात्रा की, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।